आवरण भंग होता है ब्रह्म की प्राप्ति के पूर्व। आवरण हरण का ही यहाँ पर नाम है चीरहरण। तो चीरहरण होने के पश्चात भगवान की स्वीकृति होती है, तब इसमें प्रवेश होता है। तो ये भगवान का शरीर अस्थिर रक्त मज्जा मांस में नहीं, ये भगवान का शरीर जो है ये सच्चिदानंदमय है। और इसमें विशेषता क्या है, सच्चिदानंदमय देह में क्या होता है कि आंख सूख सकती है, हाथ देख सकते हैं, कान खा सकते हैं, जीभ सुन सकती है। मतलब ये है कि भगवान चाहे तो हाथों से देख लें, आंखों से चलें, जीभ से के बदले त्वच से स्वाद लें, क्योंकि उनका सारा का सारा अंग अवयव शरीर ये दिव्य है। उस कृष्ण का सब कुछ कृष्ण है, क्योंकि सर्वथा वो पूर्णतम है। और इसीलिए एक विशेष बात क्या है भगवान के इस शरीर में, हम लोग का शरीर है ना, ये छोटा बच्चा होता है, फिर बढ़ता है, और बढ़ करके फिर उसमें धीरे धीरे विकास होता है और फिर क्षय होता है। लेकिन भगवान का शरीर 15 वर्ष तक तो बढ़ता है, और 15 वर्ष के बाद फिर बढ़ता नहीं, जो का त्वरा जाता है, लेकिन उनके सौंदर्य का उत्तर विकास होता है। सौंदर्य का विकास होता है, इसीलिए वो उनकी जो रूप माधुरी है ये प्रतिक्षण बढ़ने वाली है। भगवान की रूप माधुरी प्रतिक्षण बढ़ने वाली है। क्यों? कि वो सच्चिदानंदमय विकासशील है, विनाशशील नहीं। हम लोगों के जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु होती है। जवानी का रूप बुढ़ापे में विकृत हो जाता है और मरण में भयानक हो जाता है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप सौंदर्य है वो जवान नहीं होता, किशोर अवस्था में रहता है, 15 वर्ष से बड़ा नहीं होता, और इसके बाद उसका सौंदर्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। तो उनकी जो रूप माधुरी है भगवान की, ये नित्य वर्धनशील है, नित्य नवीन सौंदर्यमयी है। इसमें ऐसा चमत्कार है कि वो औरों की बात छोड़ दें, वो भगवान के अपने मन को आप आकर्षित कर लेते हैं। स्वमन वही उनकी सौंदर्य माधुरी है। तो इसलिए ये विशुद्ध स्वरूप में किसी प्रकार की बुरी कामना नहीं करनी चाहिए, बुरी भाव नहीं करनी चाहिए। तो ये गोपियों साधना पूर्ण हो चुकी, आवरण भंग हो गया। तो भगवान ने अगली रात्रियों में उनको आश्वासन दे दिया। तो अब वो अगली रात्रियां कौन सी हैं, ये बात भगवान के दृष्टि के सामने है। उन्होंने ये कहता शारदीय रात्रियों को देखा वृक्ष, तो भगवान ने देखा, इसका अर्थ क्या है? ये जरा कठिन विषय, आज का ये पहला विषय इसलिए बतलाना है, और जब भरना चूड़ी में, तो भगवान ने देखा। उपनिषद में आता साईक्षत, साईक्षत एको हम बहुश्याम। ये भगवान जब सृजन करते हैं संसार का, तो क्या करते हैं? दीक्ष ऐक्षत क्या करते हैं? इनमें एक संकल्प होता है कि भाई हमें खेलना है। दूसरा संकल्प होता है कि खेलना अकेले में होता नहीं, एकाकी न रमते। उपनिषद में अकेले में रमन नहीं होता। तो क्या करें? सैक्षत एको हम बहुश्यामा। भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में संकल्प किया, देखा कि मैं एक बहुत हो जाऊं, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। तो जहाँ इच्छा हुआ जगत की उत्पत्ति हो गई। भगवान के देखते ही जगत की उत्पत्ति हो गई। वैसे ही बड़ी विचित्र बात है, बसंत में खिलने वाले तमाम पुष्प शरद में खिल गए। शरद की रात्रि बसंत की रात्रियों से अधिक भावमयी हो गई। तो भगवान ने देखा, तो अर्थात रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेमेक्षण से शरत काल की दिव्य रात्रियां बन गई। इसीलिए वहां पर बड़ी सुंदर चीज है समझने की, तारात्रि ही कहा है भगवान। तारात्रि ही
शरद पूर्णिमा की रात को ही हम तो मनाते हैं ना, रास पूर्णिमा। एक रात नहीं थी वो, भगवान ने देखा तो अनेक रात्रियों की एक रात्रि हो गई, अनेक रात्रियां हो गई, अनेक दिव्य शरत काल की अनेक दिव्य रात्रियों की सृष्टि हो गई। देखते ही सौक्षत वृक्ष, तो मल्लिका, पुष्प, चंद्रिका इत्यादि जितनी भी उद्दीपन सामग्री वो सारी भगवान के द्वारा वीक्षित, अर्थात लौकिक नहीं अपराकृत। ये भाव दिखाया अक्षत से कि वो देखी, भगवान ने देखा, तो भगवान के देखते ही वो अपराकृत रात्रियां, अपराकृत पुष्प, अपराकृत चंद्र की चांदनी ये सब प्रकट हो गई। और अब क्या करें, इनके पास मन था नहीं, तो मनश्चक्रे, मन का निर्माण किया भगवान। मन चाहिए ना, तो इनके पास अपना मन था नहीं, तो गोपियों ने अपना अपना मन इनको दे दिया। ये भगवान जो है ये बिना मन के हैं, इनका मन जो है वो तो इनका स्वरूप है। मन में संकल्प विकल्प होते हैं, संकल्प विकल्प रहे तो संकल्प शून्य है। भगवान को माना संकल्प शून्य, संकल्प शून्य मन वाला नहीं होता। तो इनके पास कोई अलग मन नहीं है, तो मन का इन्होंने निर्माण किया। अर्थात ये श्री कृष्ण के विहार के लिए नवीन मन की एक दिव्य सृष्टि हुई, मनश्चक्र सृष्टि हुई। तो वो मन कहाँ से आया, गोपियों का जो मन था वो श्री कृष्ण का मन बन गया। तो ये सृष्टि की किसने, योग माया ने। योग माया के दो काम होते हैं, माया के कई रूप हैं। एक योग माया के द्वारा भगवान काम कराते हैं और एक योग माया भगवान से काम कराती है। तो भगवान का जो प्राकट्य होता है वो और चीज है, और यहाँ भगवान के इस रास में योग माया की जो क्रिया है वो दूसरी है। योग माया सारा वहाँ पर स्टेज बनाती है, मन बनाना, स्टेज बनाना, सारा योग माया। तो योग माया के द्वारा योग माया को प्रकट करके यहाँ भगवान ने ये सब काम किया। तो भगवान की जो वंशरी है ना, ये कैसी है, इसमें जड़ को चेतन और चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को चल बनाने की शक्ति है। विक्षिप्त को कभी के समाजस्थ, पागल आदमी जो नाच रहा हो वो वंशी ध्वनि को सुनकर समाधिस्थ हो जाएगा। और समाधि वाले जो हैं योगी ही बैठे समाधि लगा करके वो मूल्य सुनते ही विक्षिप्त हो जाएंगे। तो भगवान का ये प्रेम गान हुआ गोपियों को। तो प्रेम गान को पाते ही गोपियां निश्चित हो गई थी। ये जब तक प्रेम नहीं मिलता भगवान का, भगवान में राग नहीं होता, तब तक मनुष्य निश्चित नहीं हो सकता। चिंता जो है ये तब तक मिट नहीं सकती। तो गोपियों को मिला भगवान का प्रेम गान, तो गोपियां निश्चित हो गई और घर के काम में लगी थी। घर का सारा काम करे निश्चित थी, घर की चिंता नहीं, घर का काम गोपियों के द्वारा हो रहा और गोपियां निश्चिंत। तो ये लगी हुई थी उसमें, तो कोई अर्थ में लगी थी, कोई काम में लगी थी, कोई मोक्ष साधन में लगी थी, काम हो रहा था। ये सब लगी हुई थी अपने अपने काम में, पर उनमें से किसी पदार्थ की उनको चाह नहीं, किसी पदार्थ में उनकी आसक्ति नहीं, ये उनकी विशेषता थी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशी ध्वनि को सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। भाई ये रोटी बेल रही है तो बेल के तवे पर डाल के सेक के फिर चलें। भाई कपड़ा पहन रही है तो पूरा पहन के फिर चलें। बच्चे को दूध पिला रही है तो इसको पिला दिया जाए फिर चलें। कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं दिख गया। काम पूरा करके चलने की बात उनके मन में नहीं आई। क्यों? कि वो काम तो कर रही थी और उस काम में उनकी आसक्ति नहीं, काम की उनको चिंता नहीं, काम की पूर्ति का उनका उद्देश्य नहीं, वो पदार्थ नहीं चाहती थी, ये उनकी विशेषता। तो वो चल पड़ी। अब ये बड़ी सुंदर समझने की चीज है
एक चलना होता है किसी काम से और एक चलना होता है विषयासक्ति शून्य सन्यासी का। वो चलता है। बाबा कहा करते थे कि हमारा जो ये काष्ठ मौन है ये तो अधूरा है, अपूर्व है। काष्ठ मौन का वास्तविक स्वरूप क्या होता है कि चल दे, कहाँ चल दे, क्यों चल दे, इसका पता नहीं, चल दे, गंगा के किनारे किनारे चल पड़े, न कोई आसक्ति है न चलने का कोई अर्थ है। रास्ते में कहीं कपड़ा गिर गया तो गिर गया, और शरीर जहाँ गिर पड़ा, नींद के लिए नींद आ गई, गिर पड़ा, उठा फिर चल दिए। जहाँ शरीर गिर गया किसी ने जाते में रोटी सामने करके मुंह में दे दी तो खा लिया। तो विषयासक्ति शून्य जैसे सन्यासी चलता है, हृदय में वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला है, सब भस्म हो गया उसमें। इस प्रकार ये गोपियां चली। तो यहाँ उसका वर्णन आगे आवेगा। इसने काम को पूरा नहीं किया, घर वालों से राय नहीं ली, और जो गोपियां गईं उन्होंने भी आपस में जाने के बाद एक दूसरे नहीं कही हम जा रहे, तुम साथ चलो भाई, चलना है ना। न पूछताछ की, न बात की, न घर में पूछा, न काम पूरा किया। जो जैसे थी वो उसी रूप में चल दी। खा रही है, मुंह नहीं धोया तो नहीं धोया, कपड़ा पहन रही है तो कमर का कपड़ा सिर पर ओढ़ लिया तो ओढ़ लिया, गहना पहन रही है, गहना उल्टा हाथ का पैर में पहन लिया तो पहन लिया। इस प्रकार से अस्त व्यस्त गति से जो जैसे थी वो चल पड़ी। तो ये गोपियां ब्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य, मूर्तिमान प्रेम कहा नहीं जा सकता। तो जगत से दो चीजें जो है, जगत की आसक्ति और जगत का काम, ये दोनों इनमें नहीं रहा। तो अब इनकी साधना क्या है? साधना के दो भेद हैं। एक होती है वैधि साधना और एक होती है मर्यादा रहित अवैध साधना। तो गोपी की जो साधना है, इन दोनों के अलग अलग नियम होते हैं। वैध साधना में नियमों के बंधन का, पद्धति का, कर्तव्यों का, धर्मों का विशेष ख्याल रहता है। उनका त्याग साधना से कष्ट करने वाला होता है, मान हानिकर होता है। इसलिए वैधि साधना के अधिकारी जो हैं, उनका ये कारण है कि किसी प्रकार से भी अवैध प्रेम साधना में न पड़े। वो वैध साधना का कलंक है, गिराने वाला है। तो इसलिए वैध साधना को आदमी छोड़ता नहीं, लेकिन जब अवैध साधना आती है तो छूट जाता है। तो ये जैसे नदी के पार पहुंचा हुआ आदमी नाव को छोड़ दे, और नदी के पार न पहुंच कर कोई बीच में नाव को छोड़ दे तो वो डूब जाएगा। तो अवैध साधना का अर्थ है भगवान का प्रेम जिसे प्राप्त हो गया, जिसकी सारी वृत्तियां सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर ही दौड़ने लगी, उसके लिए फिर बचता रहते नहीं। दूसरी चीज को वृत्ति पकड़ती नहीं, धारण करती नहीं, रखती नहीं। इसलिए नियम पूर्वक कौन करे? नियम पूर्वक करने वाला जो संस्कारी था वो उस रूप में रहा नहीं। तो वेदान उन्मूलयति, वेदों का उन्मूलन हो जाता है उस अवैध साधना में। तो वो आगे आएगा, मर्यादा के सेतु का भंग हो जाता है। पुल से पार हो गए, पुल टूट गई, मर्यादा सेतु भंग हो गया। तो ये गोपी जो है इस साधना के उच्च स्तर पर परम आदर्श रूप में थी। इसीलिए उन्होंने घर द्वार, पति पुत्र, लोक परलोक, कर्तव्य धर्म, भोग मोक्ष सबको छोड़कर, सबका उल्लंघन कर जो परम धर्म स्वरूप श्री भगवान कृष्ण है उनको प्राप्त करने के लिए अभिसार किया। उनका ये पति पुत्रों का त्याग, ये धर्म का त्याग नहीं, ये अवैध साधना के धर्म का पालन है। ये यहाँ पर स्वधर्म है। सन्यासी जैसे सब घर वालों को छोड़ देता है ना वैराग्य से, तो उसके छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि वो कर्तव्य का त्याग करता है। सन्यास का कर्तव्य ये सब कुछ छोड़ देना। तो इसी प्रकार
ये सर्वधर्म त्याग जो है गोपियों का है, सर्व त्याग करे 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 कृष्ण भजन। ये गोपियों के लिए कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि सर्व त्याग मैंने सर्वधर्म त्याग। तो सर्वधर्म त्याग किया गया भगवान ने दी शरणागति में। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भगवान के शब्द औरों के नहीं। तो वहां पर वैध धर्म की आवश्यकता बताने के लिए कहना पड़ता है कि धर्मों के त्याग की बात का अर्थ है धर्मों का आश्रय त्याग करो। धर्म त्याग की बात नहीं, पर नाम धर्म त्याग का है। तो गोपियों का जो ये त्याग है, ये त्याग सर्वधर्म त्याग सब के लिए नहीं है। ये त्याग वही कर सकते हैं जो भगवत प्रेम को प्राप्त हैं, और वे भी जानबूझकर त्याग नहीं करते। जैसे सूर्य का मध्याह्न का प्रकाश होने पर और ये तेल दीपक का त्याग अपना हो जाता है, फिर तेल के दिए वो कौन लिए घूमता है। तो ये जितने और धर्म हैं ये तेल के दिए के समान है, और भगवत प्रेम जो है सूर्य के प्रखर प्रकाश के समान है। तो भगवत प्रेम की जब ऊंची स्थिति होती है तब होता है, तो वहाँ कहा है वेदान संन्यासति, नारद जी का वचन है वेदान संन्यासति केवलम अविच्छिन्नम अनुरागम लभते। ये नारद जी ने कहा कि वेदों का अर्थात वेद मूलक जितनी धर्म की मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का वो संन्यासति सम्यक प्रकार से भली भांति त्याग कर चुकता है। वेद की कोई मर्यादा उस पर बंधन रूप नहीं रहती। क्यों? कि वो अखंड केवलम अविच्छिन्नम अनुरागम लभते, केवल अखंड विशुद्ध अनुराग को प्राप्त करता है। तो विशुद्धानुराग में रहता क्या है? अनुराग में रहता है केवल प्रेम और केवल प्रेमास्पद, प्रेमी भी नहीं रहता। हृदय भरा रहता है प्रेमी का केवल प्रेम से, और प्रेम का भाव होता है प्रेमास्पद का सुख संपादन। बस जिसके शरीर से अपनी वासना कामना अहंता के बिना आस्पद का सुख बनता रहता हो उसका नाम है गोपी, उसका नाम है गोपी। जो अपने आप को छोड़ चुकी, अपने आप को जो भूल चुका, अपने अहम का जो विनाश कर चुका, केवल उसका अहम बना इसलिए कि वो उसका जो प्रेमास्पद है उस प्रेमास्पद के सुख का संपादन होता रहे, इसलिए अहम बना है। वो अहम प्रेमास्पद का सुख संपादन रूप है, अहम नहीं। इस प्रकार की हृदय वाली जो भी कोई है या जो भी इस प्रकार के हृदय वाला है उसका नाम गोपी, इस स्त्री का नाम गोपी नहीं। तो इस प्रकार की जो गोपियां थी वे गोपियां भगवान के सुख संपादन रूप हृदय वाली गोपियां, ये गोपियां भगवान की वंशी ध्वनि को सुनकर जाती हैं। मशीन सुनकर क्यों गई? उनका हृदय है भगवान का सुख संपादन स्वरूप, और उनके हृदय में ध्वनि पहुंची कान के द्वारा कि ललिता आओ। गोपियों को सुनाई दिया अपना नाम, मानो नाम ले ले करके वंशी के द्वारा भगवान ने उन सबको बुलाया। तो अब जब ऐसा होता है उस समय किसी दूसरे की तरफ ताकना कैसे होता है? भगवान का परम आवाहन हो गया तो वहां भी रोकने वाले ने रोका। बड़ी सुंदर बात वहां पर आती है कि रोका, लेकिन रुके कौन? जब ये हिमालय से नदी निकलती है तो उस धारा को रोक सकता है क्या? जो रोकना चाहता है वो मिट जाता है। तो गोपियों को रोकना चाहा, रुकी नहीं, रोके नहीं जा सकी। और जिसके चित्त में कुछ प्राकृतिक प्रार्थना संस्कार थे, एक वर्णन आता आएगा इसमें कि एक गोपी को नहीं जाने दिया, तो घर वालों ने रोक दिया। सब चली, वो भी चली तो उसके खड़े हो गए आड़े, नहीं जाने दिए, घर के बाहर निकलने नहीं दिए। तो क्या हुआ? ये गोपी के स्वरूप की कुछ छाया देखने को मिलती है। इसमें क्या हुआ? दो चीज साथ हुई उसके। इतना अपार दुख हुआ उसे कि जिसकी सीमा नहीं। तो उसके साथ साथ दो चीज साथ होती है, उसके साथ साथ भगवान श्याम सुंदर का ध्यान हो गया, तो देखने लगे।
इसमें इतना सुख हुआ कि जिसकी सत्ता नहीं। तो संसार में जो हमारा रहना है शरीर को लेकर, ये है पाप पुण्य के कारण से। ये जिसको ज्ञान होता है, मुक्त होता है जो पुरुष, उसमें पाप पुण्य दोनों का नाश हो जाता है ज्ञान के द्वारा, कर्म नाश। तो उस गोपी में कुछ प्राक्तन संस्कार थे, इसीलिए वो रुकी, ये तो रोक नहीं सकते घर वाले। कुछ संस्कार थे, कुछ जड़ता थी उसमें। एक उदाहरण दिया, और भी कुछ ऐसी गोपियां होंगी। तो उसको रोका, रोकते क्या हुआ कि भगवान के वियोग में इतना दुख हुआ कि जो दुष्कर्म उसके शरीर को बनाए रखने वाले थे नष्ट हो गए। मैंने पाप का भोग एक क्षण में हो गया। अब रह गए पुण्य, हम सबके पाप पुण्य दोनों भरा, केवल पाप नहीं केवल पुण्य नहीं। और उसको इतना सुख मिला उस भगवान के ध्यान में कि जिससे उसका पुण्य का फल प्राप्त हो गया, रोकते से नष्ट हो गया। तो से नष्ट होते दिव्य देह की प्राप्ति हुई, और दिव्य शरीर से, गोपी देह से वो तुरंत भगवान के समीप पहुंच गई इन लोगों से पहले। तो ये गोपी भाव, तो इसलिए वो उनका शरीर तो घर में रह गया, पर उनके वियोग से उनके सारे पाप पुरुष धुल गए, और ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेमालिंगन से उनके समस्त पुण्यों का परम फल उन्हें प्राप्त हो गया, और वे भगवान के पास सशरीर पहुंचने वाली गोपियों से पहले ही जा पहुंचे, भगवान ही मिल गई। तो ये गोपियों का स्वभाव। भगवान बड़ी लीलामय, तो भगवान लीला नटवर, और ये लीला नटवर भी गोपियों के इशारे पर नाचने वाले। भगवान गोपियों इशारे पर नाचने वाले, तो ये उन्हीं की इच्छा से भगवान गोपियों इशारे पर नाचने वाले। क्यों? इच्छा यहाँ भगवान की है। गोपियां तो केवल भगवान का सुख संपादन करने वाली है, लेकिन भगवान की इच्छा ने गोपियों में इच्छा पैदा की। तो उनकी इच्छा से, उन्हीं के प्रेमाभान से ये भगवान ने ये सब लीला की। बंसी बजाई, गोपियों ने उसको सुना, गोपियों ने विचार किया, और जब भगवान के पास ये जब आई, इच्छा इन्हीं की हुई, तो भगवान ऐसा सॉन्ग बनाया वहां पर कि मानो भगवान को पता ही नहीं है कि गोपियां आई भी है। अरे क्यों आई तुम लोग? पूछा भगवान ने पहले, स्वागतम महाभागा प्रेम किम करवाणी, तुम लोग का स्वागत है, तुम लोग भला इस रात के समय क्यों आई? इसका मतलब क्या था कि वे शायद गोपियों के मुंह से अपने हृदय की बात सुनना चाहते हैं। मैंने गोपी हृदय का उद्घाटन, गोपी हृदय का के रहस्य का खोलना भगवान ने यहाँ कराया गोपी के मुंह से। गोपी क्या वस्तु है ये आएगा संवाद आगे। पहले श्लोकों में भगवान ने जो कहा, गोपी ने जो उत्तर दिया, उससे सिद्ध हो जाएगा कि गोपी हृदय क्या होता है। तो विप्रलंब के द्वारा मानव मिलन के भाव को परिपुष्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए पूछने में क्या पूछ गए? मेरे भाई घर में शिवराजी खुशी है ना, कोई ब्रज में विपत्ति तो नहीं आ गई है? कैसे भाग करके इस तरह इस समय आई? अरे अरे घर वाले ढूंढते होंगे, यहाँ ठहरना ठीक नहीं। और बन के सुबह अगर देखने आई तो बन के सुबह भी देख लिया, लौट जाओ। और अगर वो देखो तुम्हारे गाँव के बछड़े सब ऐसे ही खुले रह गए हैं, और देखो बच्चे रोते होंगे। और फिर देखो एक बात है, ये घर वालों की सेवा करना ये मोक्ष का अनुकूल कार्य है, तो इस सेवा को छोड़ करके यो रात को भटकना स्त्रियों के लिए ये ठीक नहीं। तो स्त्रियों को तो अपने पति की सेवा करनी चाहिए, कोई कैसा भी क्यों नहीं, साधन धर्म है, ऐसा कहा। तो तुमको वहां जाना चाहिए। और ये भी मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो प्रेम के लिए कोई ये थोड़ी है आवश्यक है कि पास आ जाए कि श्रवण मनन दर्शन ध्यान इन सब की अपेक्षा इनसे तो प्रेम खूब बढ़ता है। चाहे पास न हो तो तुम जाओ और अपने सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर भटको मत। इस प्रकार से भगवान ने आगे आएगा, भगवान ने कहा। तो ये जो शिक्षा है ये शिक्षा बड़े काम की।
पर ये शिक्षा धर्म गोपियों के लिए नहीं है। इसमें न जड़ शरीर था, न प्राकृतिक अंग संग था, न इसके संबंध कोई प्राकृतिक बात थी, न स्थूल कल्पनाएं थी। ये था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वथा होते हुए भी यहाँ कभी कभी प्रकट होता है। हरि ओम।